आज हम मानचित्र के बारे में बताएंगे। मानचित्रों में किस तरह से हर क्लास में 5 या 7 प्रसिद्ध शहर, नदी, पहाड़ ये अंकित करने आते हैं। तो आपको आज किस तरह से कौन सी चीज़ कहाँ पे है उसके बारे में आज बताते हैं। तो जैसे सबसे पहले प्रसिद्ध पर्वत श्रेणियों के बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको पहला चीज़ हिमालय पर्वत संसार के मानचित्र में अंकित कीजिए हिमालय। तो ये वाला चीज़ें ये इस जगह आपको हिमालय पर्वत अंकित करना है। एशिया महाद्वीप में आपको इस जगह पे हिमालय पर्वत अंकित करना। फिर उसके बाद में उसने कहा कि राखी पर्वत अंकित कीजिए। तो ये दूसरा उत्तरी अमेरिका के इस पश्चिमी तट पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला राखी पर्वत कहलाता। रॉकी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी ये पश्चिमी तट पर ये राखी पर्वत ही है। फिर अगर तीसरा पूछा एंडीज पर्वत, तो ये वाला दक्षिणी अमेरिका के इस पश्चिमी तट के सारे अगर चलें तो ये एंडीज पर्वत। फिर अगर वो पूछता है आल्पस पर्वत, तो ये वाला ये यूरोप में ये आल्पस पर्वत है, इस जगह ये आल्पस पर्वत। फिर उसके बाद में वो पूछता है स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी, तो ये नॉर्वे के ये स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी के नाम से जाता है। फिर उसके बाद में अगर किलिमंजारो पर्वत, तो ये दक्षिण में यहाँ पे है किलिमंजारो यहाँ पे किलिमंजारो। इस तरह से जैसे प्रसिद्ध पर्वतों के बारे में। फिर अगर संसार की कोई प्रसिद्ध नदियों के बारे में, तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो नील नदी, तो ये दक्षिणी अमेरिका में ये यहाँ पे इस जगह और यहाँ पे गिरने वाली ये है नील नदी। फिर अगर उसके बाद में अपन देखें तो उत्तरी अमेरिका में चले तो ये मिसिसिपी और मिसौरी नदियाँ। फिर अगर अपन अफ्रीका में चले तो ये यहाँ पे भूमध्य रेखा के पास में चलने वाली ये कांगो देश में बहने वाली कांगो नदी, और ये इधर कांगो नदी। फिर अगर अपन भारत में चले तो ये गंगा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी। फिर इरावदी, मिकांग और मिनाम नदियाँ। फिर चीन में चले सिक्यांग, यांगपी सिक्यांग और हांगो नदियाँ, चीन वाली नदियाँ। फिर अगर उत्तर में आकर देखें अपन तो ओब, यनीसी और लीना नदियाँ जो साइबेरिया से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती हैं, तो ओब, यनीसी और लीना नदियाँ। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो और चीज़ों के बारे में कि कोई महाद्वीप जैसे ये जापान और जापान के द्वीप होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू द्वीप, तो ये जापान के प्रसिद्ध द्वीपों में बात करें होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। फिर अगर अपन पूछें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में, तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ से ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगी 180 डिग्री के पास वाली, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। फिर अगर वो पूछे कि न्यूजीलैंड, तो ये न्यूजीलैंड और यहीं पे तस्मानिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया। फिर उसके बाद में अंध महासागर की मध्यवर्ती कटक, तो ये अंध महासागर की मध्यवर्ती कटक के नाम से ये अंध महासागर की मध्यवर्ती कटक। फिर अगर वो पूछे कि संसार की अगर खाड़ियों के बारे में पूछे सागर, तो ये वाला है भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर के नाम से। फिर ये इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश चैनल के नाम से। फिर उसके बाद में ये नॉर्थ सी, उत्तरी सागर के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में ये बाल्टिक सागर के नाम से, ये बाल्टिक सागर के नाम से। फिर ये लेब्राडोर सी है और ये बेफिन की खाड़ी है, तो ये बेफिन की खाड़ी
ये वाली, ये हडसन की खाड़ी, तो एक बार दोबारा देखें, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, फिर ये मेक्सिको की खाड़ी, फिर ये बंगाल की खाड़ी, ये श्याम की खाड़ी। तो इस तरह से ये कैस्पियन सागर, तो इधर वाले ये कैस्पियन सागर। इस तरह से अपन देखें तो अलग अलग चीज़ों के बारे में अपन अलग अलग यूँ बताएं। फिर उसके बाद में अगर चलें तो प्रसिद्ध जैसे द्वीपों के बारे में चलें तो ये वेस्ट इंडीज वाले पश्चिमी द्वीप समूह जिनको अपन कहते हैं, जिसमें क्यूबा है, ग्वाटेमाला वाले इसके पास में है, फिर उसके बाद में ये सारे पश्चिमी द्वीप समूह के नाम से क्यूबा, हैटी, बहामा, ये सारे पश्चिमी द्वीप समूह के नाम से, और ये इधर वाले सारे ये पूर्वी द्वीप समूह के नाम से, जिसमें इंडोनेशिया, अधिकांशतः इंडोनेशिया के द्वीप, जिसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, न्यू गिनी, कालीमंडन, ये सारे इसी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर अगर अपन को उसके बाद अगर धाराओं के बारे में अगर बात करें तो अपन को बताएं कि अंध महासागर की कोई धाराएं आए या उसमें करें तो उत्तरी अंध महासागरीय जलधारा, ये उत्तरी अंध महासागरीय जलधारा यहाँ बहती है। फिर अगर ऊपर मेक्सिको की जलधारा, तो ये मेक्सिको की जलधारा यहाँ पे बहती है, मेक्सिको की जलधारा। फिर ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, पूछे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा यहाँ पे बहती है। फिर अगर लेब्राडोर की जलधारा पूछे तो ये लेब्राडोर की जलधारा है। नॉर्वे की जलधारा ये, तो यहाँ पूछे तो ये नॉर्वे की जलधारा है। फिर ये इधर पूछे पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा है, तो ये पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा है। उत्तरी अंध महासागरीय प्रवाह, ये उत्तरी अंध महासागरीय प्रवाह है। फिर ये देखें तो दक्षिणी ब्राजील की जलधारा है, फिर दक्षिणी अंध महासागरीय प्रवाह है। फिर उसके बाद में अगर देखें वेनेजुएला की जलधारा है। तो इस तरह से अगर अपन ये देखें तो ये जलधारा। फिर अगर अपन इधर देखें प्रशांत महासागर में देखें तो चिली या हम्बोल्ट की जलधारा, ये यहाँ पे देखें तो ये चिली और हम्बोल्ट की जलधारा। फिर अगर इधर देखें तो ये अलास्का की जलधारा, इधर देखें तो कैलिफोर्निया की जलधारा, इधर देखें तो क्यूरोसियो की जलधारा, ये पूर्वी द्वीप समूह के पास से यूं चीन सागर में होते हुए जापान तक क्यूरोसियो की जलधारा। उत्तर से अगर देखें तो क्यूराइल की जलधारा। फिर उसके बाद में प्रशांत महासागर में देखें तो प्रशांत भूमध्य रेखीय जलधारा के नाम से। फिर इधर देखें अपन ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। फिर अगर इसमें देखें अपन तो ये पूर्वी मानसूनी या पश्चिमी मानसूनी के बारे में मानसूनी जलधाराएं, ये सारी अधिकांशतः जलधाराओं के रूप में है। फिर अगर अपन देखें तो ये ग्रेट बैरियर रीफ, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, तो ग्रेट बैरियर रीफ। फिर अगर बात करें कि संसार की सबसे गहरी गर्त मेरियाना ट्रेंच, तो ये फिलीपाइंस के पास में यहाँ पे मेरियाना ट्रेंच, इस जगह पे मेरियाना ट्रेंच। इस प्रकार अपन देखें तो हर चीज़। फिर कोई अगर मान लो शहर के बारे में पूछें तो भाई कोई भी बड़े बड़े शहरों के बारे में पूछते हैं तो अगर यूँ चले जाएं तो टोक्यो जापान में देखें, शंघाई आ जाए चीन के अंदर चले जाएं, फिर दिल्ली आ जाए भारत में आ गए, वाशिंगटन आ गए, न्यूयॉर्क आ गए अमेरिका में आ गए, लंदन आ गए इंग्लैंड में आ गए, मॉस्को आ गया रूस में आ गया। तो इस तरह से अपन बड़ी बड़ी राजधानियों के बारे में या उनके बारे में भी अपन यूँ बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बता दी है, ये ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर है। इधर से यूं ये 0 डिग्री देशांतर हो गई। ये इधर वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो पहले बताए थे 180 के आसपास से गुजरती है, इधर वाली होगी।
अगर अपन महासागरों के बारे में यूँ बात करें तो ये अंध महासागर के नाम से ये अंध महासागर हो गया, ये प्रशांत महासागर हो गया, ये हिंद महासागर हो गया, ये प्रशांत महासागर हो गया, ये उत्तरी सागर हो गया और ये अटलांटिक महासागर हो गया। अटलांटिक हो गया, हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, अंध महासागर हो गया और उत्तरी महासागर ये। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो इस प्रकार अपन संसार के मानचित्र में बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस प्रकार अपन लोकेशन के बारे में भी अपन बता सकते हैं। अगर वो झील के बारे में पूछें तो अमेरिका की बड़ी 5 झीलें जिसको ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं, तो ये अमेरिका की 5 बड़ी झीलें होगी। अब इसमें लिखा हुआ भी है सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरिन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। ये 5 झीलें यहाँ पे ग्रेट बैरियर्स के नाम से जानते हैं। फिर अगर मान लो अपन साइबेरिया में चले जाएं तो साइबेरिया की ये कैस्पियन, ये क्या कहते हैं इसको, बेकाल झील, साइबेरिया की बेकाल झील होगी। तो इस तरह से बड़ी बड़ी झीलों के बारे में भी अगर पूछें तो ये अलग अलग अपन मेन चीज़ों के बारे में अपन बता सकते हैं और ये कर सकते हैं। फिर अगर मान लो इसके अलावा और कोई चीज़ें पूछे तो अपन उसके अनुसार धाराएं हो गई, संसार के प्रसिद्ध शहर हो गए, महाद्वीप के बारे में या महासागरों के बारे में या पर्वत श्रेणियों के बारे में, नदियों के बारे में, इनके बारे में भी बहुत से, कुछ देशों के बारे में देश भी पूछ सकते हैं, बड़े बड़े देशों के बारे में, जैसे संयुक्त राज्य, ये रूस आ गया, ग्रेट ब्रिटेन आ गए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, चीन, जापान। इस तरह से अपन मानचित्र के आधार पर भी अपन मानचित्र में दर्शा सकते हैं। और ये संसार के मानचित्र में एक प्रश्न, पहला प्रश्न यही आता है कि संसार के मानचित्र में अंकित कीजिए, तो जो भी आए तो उसमें मानचित्र के अंदर अपन को दर्शाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।